हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSP रिजवान यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वैकेंसी आई हुई है, यूके SSSC में वैकेंसी आई हुई है। आज उसके नोटिफिकेशन पर हम चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले पदों का नंबर कितना है? 158 पद हैं। सीधी भर्ती 158 पदों की। विज्ञापन की डेट 27/7। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभिक तिथि 31/7 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14/9 है। लास्ट डेट इस फॉर्म की 14/9 है। तो लिखित परीक्षा और कब होगी? दिसंबर 2020 में ये अनुमानित है कि दिसंबर 2020 में ये लिखित परीक्षा करा ली जाएगी। इसके आगे चलते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में समूह ग के अंतर्गत आशुलिपिक सहायक के रिक्त 158 पदों पर सीधी भर्ती चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये यहाँ पता चल गया कितनी वैकेंसी और किस पद के लिए हैं। तो आशुलिपिक के लिए हैं। आयोग द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया। मतलब आपको ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराना होगा। वो कैफ़े जहाँ से भी आप कराएंगे या फिर स्वयं भी करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। दूसरे पॉइंट, इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी व लिखित परीक्षा में मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की अहकारी टंकन परीक्षा का आशुलेखन परीक्षा होगी। अब पहला होगा रिटन आपका, उसके बाद आपकी टाइपिंग होगी। अगर सादा भाषा में कहें तो रिटन के बाद आपकी टाइपिंग होगी, इसलिए ये 2 स्तर की परीक्षा है। उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की वास्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन, याद रहे परीक्षा जो है ऑफलाइन है, तथा ऑनलाइन मोड में परीक्षा आयोजित कराई जा सकती है। अभी श्योर नहीं है यहाँ पर, ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से कोई भी हो सकती है। यानी पद लिखे दोबारा से 158। आयु सीमा या गोला बना के हमने दर्शाई है। आयु सीमा 18 से 42 है। ये सारे पद यहाँ आपको दिए हुए हैं। कितना रिजर्वेशन है किसके लिए, आपको नोटिफिकेशन जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। तो कि कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी, सभी के लिए 18 से 42 साल की उम्र मांगी है। वेतन यहाँ दिया हो, वेतन जो है वेतन 35,400 से 1,12,400 तथा 29,200 से 92,300 है। पद का स्वरूप कैसा है? अराजपत्रीय है, स्थायी है, अंशदायी, पेंशन युक्त है। मतलब आपको स्थायी है, मतलब परमानेंट है, कोई संविदा नहीं है और पेंशन मिलेगी इसमें आपको। उत्तर प्रदेश माध्यम, अब आपको चाहिए क्या क्या है? उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, के साथ साथ हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट, ये याद रखिएगा। यहाँ क्या है? 80 शब्द प्रति मिनट है, 80 शब्द प्रति मिनट, तथा कंप्यूटर पर हिंदी टंकन में न्यूनतम 4000 की डिप्रेशन की प्रति घंटा की गति तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 1 वर्ष का कंप्यूटर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर पाठ्यक्रम आप 1 वर्ष का उत्तीर्ण हो वो ज़रूरी है। तो क्या क्या चाहिए आपको? पहले तो 10+2 होना, आपका 12th होना, प्लस आपको चाहिए टाइपिंग में जो स्पीड मांगी है वो स्पीड आपको 80 शब्द प्रति मिनट, और साथ ही साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर का कोई भी पाठ्यक्रम आपका होना चाहिए। लिखित परीक्षा में सामान्य अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थियों को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा। अगर किसी के सेम मार्क्स हैं तो जो उम्र में बड़ा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। लिखित परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या क्या होगा? चयन के लिए 100 अंकों की वास्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न पत्र होगा। मतलब इसमें मैथ नहीं आ रही है, ध्यान दीजिए। हिंदी आ रही है, सामान्य ज्ञान आ रहा है, सामान्य अध्ययन विषयक प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा सामान्य व OBC श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित परीक्षा में अनर्ह माने जाएंगे। मतलब अगर आपके 100 में से अगर आप जनरल या OBC हैं, 100 में से अगर आपके 45 नंबर नहीं आए तो आप को क्वालिफाई नहीं किया जाएगा, और अगर SC ST से हैं तो 35 नंबर लाना ज़रूरी है क्वालिफिकेशन के लिए। उसके बाद ही आपकी कॉपी क्वालिफाई मानी जाएगी। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का
1 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर के हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक काट, मतलब माइनस मार्किंग 1/4 की माइनस मार्किंग भी होगी। OMR शीट में, ये कई लोग पूछते हैं कमेंट में, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। OMR शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना, छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है, मतलब आप ना व्हाइटनर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन परीक्षा हुई तो आप व्हाइटनर इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही उसको ब्लेड से खुरच सकते हैं। यूपी पुलिस में बहुत परेशानी हुई थी, हाई कोर्ट में इसका केस भी गया था। अब हमने आपको ऊपर बताया कि आयु 18 से 42 वर्ष की है, तो आयु की गणना कहाँ से होगी? आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी अर्ध सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनुपत्ति, मतलब NOC प्राप्त, जो अभी वर्किंग कर रहे हैं कहीं दूसरी जॉब में, तो उनको NOC लेना वहाँ से अपने डिपार्टमेंट से ज़रूरी है। किसके लिए? भारत के नागरिक के लिए, तिब्बत के शरणार्थी वगैरह, मतलब हर स्टेट के लोग इसमें डाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वैवाहिक स्थिति, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। मतलब 2 पत्नी वाले को नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ ऐसी महिला को भी नहीं मिलेगा जिसके पति की 2 पत्नी जीवित हों। चलिए आगे चलते हैं। फीस कितनी है? तो जनरल के लिए और उत्तराखंड के OBC के लिए 300 रुपये हैं, और SC ST आर्थिक रूप से पिछड़े तथा उत्तराखंड के दिव्यांगों के लिए 150 रुपये हैं। साथ ही साथ इसके साथ में ही एक वैकेंसी और आई है क्लर्क की, उसमें 142 वैकेंसी हैं। सेम है, सब कुछ सेम है, बस उसमें जो 10+2 12th मांगा है वो कॉमर्स से मांगा है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें नॉर्मल, इसमें जिसमें का वीडियो ये हम बना रहे हैं, इसमें नॉर्मल 12th मांगा है, जबकि उस वाले में कॉमर्स से 12th मांगा है। उसके एग्ज़ाम जो होगा उसमें भी कॉमर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो दोनों का नोटिफिकेशन हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो 142 वैकेंसी वाला है उसका सेम टू सेम नोटिफिकेशन है, बस जो चीज़ें अलग थी वो हमने आपको बता दी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।